जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप गुरु परिवार अपनी बेटी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी। संगत जी, यही तो हम सब लोगों में एकजुटता है जो कि गुरु जी महाराज हमें बख्श के गए हैं। संगत जी, कल नया साल बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हमारा गुरु जी महाराज ने बनवाया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना करते हैं हम सब। और संगत जी, कल बड़े मंदिर जाके संगतों के बीच वो गुरुजी को पाने की एक झलक देखने की तड़पन से मन इतना खुश हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर कोई गुरुजी को पाने की, गुरुजी को देखने की झलक से तड़प रहा था। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और इसलिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि महाराज ने अपने इतनी बड़ी बाहें फैला के अपनी सारी संगत को समेट रखा है। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, इसलिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि हम सभी गुरु परिवार ने जो नया साल है वो गुरुजी के साथ सेलिब्रेट किया। आने वाले समय के लिए हम गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी, इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वो गुरुजी को पाने की तड़प, देखने की झलक से ही मन बहुत खुश हो सकता है। और संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन पाए, गुरुजी का वो दिव्य प्रसाद अमृत हम लोगों ने चखा। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं तो महफूज हैं। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक नेहा आंटी है जिन्होंने मुझे सत्संग भेजा है और उन्होंने कहा है कि सोनिया आंटी, आप अपने माध्यम से ये गुरुजी की लीलाएं पर ये सत्संग शेयर करें। और मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे से ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, कोई सुनाने में मेरे से गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और यही मैं अरदास गुरुजी महाराज से भी करती हूँ कि मेरे से कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वो कहती हैं कि मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, इसके बाद मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वो लिखती हैं, अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये मुझे बख्शा कि मैं सभी के साथ अपना पहला सत्संग शेयर कर सकूं। वो लिखती हैं, गुरुजी की लीला अपरंपार है। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो गुरुजी कितनी जल्दी सुनवाई करते हैं, यह तो हम संगत बहुत अच्छे से जानती हैं। संगत जी, ये बात हकीकत है, बिल्कुल सच है। जब हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए मांगते हैं संगत जी, तो ऑटोमेटिक हमारी भी सुनवाई, हमारी भी अरदास गुरुजी के आगे लगती है। संगत जी, जब हम दूसरों के लिए अरदास करते हैं तो संगत जी हमारे लिए ऑटोमेटिक अरदास लग जाती है। आंटी लिखती है, कल हमारे घर सत्संग था और मैं सत्संग में बैठे बैठे मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी महाराज, जितनी भी संगतें मेरे घर आई हैं उनके कष्ट दूर करो, उनकी बीमारियां दूर करो। और वो कहती हैं कि मैं अरदास तो मैं गुरुजी से कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने जवाब दूसरी आंटी को दिया। ये गुरुजी के तरीके हैं संगत जी अब ब्लेसिंग्स देने के। आंटी संगत को दिया, गुरुजी ने कहा कि मुझे भी सेवा की ज़रूरत है। अगर मैं सबको लंगर प्रसाद अपने हाथों से देती हूँ तो उन सबकी बीमारियां दूर हो जाएगी। सत्संग में आई हुई एक संगत आंटी कहती हैं कि गुरुजी ने उन्हें हुक्म दिया है
कि अगर मैं अपने हाथों से सबको लंगर कराती हूँ तो जो संगतों में संगत आई है उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। संगत जी, गुरुजी की लीला देखकर मैं दंग रह जाती हूँ। बात हम गुरुजी से करते हैं, जवाब गुरुजी दूसरी संगत को दे देते हैं। कल सत्संग में मेरे साथ एक और अचरज बात हुई। जब अंत में खुद लंगर प्रसाद करने बैठी तो सब्जी में मिर्च इतनी ज्यादा लग रही थी कि लंगर प्रसाद खाना मुश्किल हो रहा था मेरा। बाकी संगतों से बात करने पे मुझे पता चला कि लंगर प्रसाद में मिर्च तो है ही नहीं। संगत जी, एक संगत ने तो यहाँ तक कि कहा कि वह तो मिर्च वाला खाना खा ही नहीं सकती, परंतु मिर्च तो बिल्कुल ही नहीं है इस लंगर में। लेकिन आंटी कहती है कि मुझे इतनी तेज मिर्च लग रही थी कि मुझसे एक निवाला नहीं खाया जा रहा था। लेकिन वहां जितनी भी संगतें बैठी थी वो आराम से अपना लंगर कर रही थी। संगत जी, तभी तो वह आराम से खा सकी। इतने में खीर प्रसाद खाया तो कैसेला लगा मुझे, फिर मालपुआ खाया तो उसमें मिठास ज़्यादा होगी, ऐसा मतलब कड़वापन लग रहा था मुझे। कल मुझे लंगर में किसी चीज़ का स्वाद नहीं आया, आंटी कहती हैं। और मैं सारी चीज़ों को देख के हैरान हो गई, क्योंकि मैं सभी संगत से पूछ रही थी कि मिर्च ज़्यादा है, मालपुआ थोड़ा कड़वा लग रहा है, लेकिन सबका कहना यही था कि नहीं, लंगर ठीक है, कोई मिर्च नहीं है, मालपुए में कोई कड़वाहट नहीं है। आंटी बताती है, इतने में सभी संगत कहने लगी कि आज गुरुजी ने लंगर प्रसाद ब्लेस किया है, सबकी बीमारियां दूर की है, तो इससे आपका भी कोई इलाज चल रहा होगा। सब गुरुजी की लीला है, तभी ऐसा हो रहा है। इतने में एक संगत आंटी ने कहा कि नेहा आंटी की पोस्ट में यही सब लिखा है, समय के अभाव के कारण मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तब उन्होंने इस पोस्ट के बारे में मुझे बताया जिसमें आंटी को खाने में मिर्ची का अनुभव होता है। तब जाकर बात कुछ समझ आई संगत जी की खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च थी, क्योंकि गुरुजी को उनके कोई कष्ट काटने थे, उनके कोई कर्म काटने थे, इसीलिए कल गुरुजी ने उनका जो लंगर था बेसुहाद कर दिया। तो संगत जी, बिल्कुल लंगर प्रसाद की इतनी महिमा है, इतनी लीला है कि गुरुजी महाराज जो लंगर प्रसाद आप लोग करते हो संगत जी, ना जाने कितने जन्मों के आपके कर्म करते हैं, कष्ट करते हैं। एक दूसरे के सत्संग सुनकर हम समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं तो प्रश्नों में ही हम उलझे रह जाते हैं। शुक्राना उन्हीं सभी संगतों का जो अपने सत्संग शेयर करते हैं, बाकी संगतों को इससे अपनी यात्रा में मदद मिलती है। शुक्राना गुरुजी का, आपका अनंतम शुक्राना, आपकी लीला का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो लिखती है, सेवा क्या है? सेवा कर्म काटने का माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है, निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिस पर गुरुजी की कृपा होती है। तो नेहा आंटी कहती हैं कि संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था जो कल मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं पता कल गुरुजी महाराज ने जाने कितने जन्मों के मेरे कर्म काटे हैं, कितने रोग मेरे शरीर के अंदर थे जो कि गुरुजी महाराज ने काटे हैं। उनके लंगर करने से ही मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है। जो मेरी थोड़ी बहुत बीमारियां चल रही थी वो भी मेरी नॉर्मल हो गई है, मेरा शुगर ख़त्म हो गया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। कल गुरुजी ने मेरे घर आई सभी संगतों को ब्लेस किया है, सभी के रोग कष्ट दूर किए हैं। ना जाने गुरुजी ने कितने ही हमारे बुरे कर्म काटे होंगे कल, उसके सब के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुजी ना जाने कितने जन्मों के कर्म हमारे उस लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से ही खत्म कर देते हैं। संगत जी आगे लिखती है नेहा आंटी, मन को साध लेना ही साधना है, जिसका मन वश में नहीं है वही तो बेवश है।
मनुष्य का मन का स्वभाव जानने के लिए गीता जी का ये सूत्र अवश्य समझ लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि ये मन बड़ा ही चंचल है, स्वभाव वाला, ढीठ और बलवान है, इसलिए इसे रोकना वायु को रोकने के बराबर है। संगत जी आगे लिखती है, मन ना तो कभी तृप्त होता है और ना ही एक क्षण के लिए शांत बैठता है। यह अभाव और दुखी की ओर बार बार ध्यान आकर्षित करता है। अपमान ना होने पर भी अकारण ही यह अपमान होने का एहसास कराता है। मन सदैव अहम का पोषण चाहता है। जहाँ मनुष्य के अंदर अहम को ठेस पहुंचती है वही मन दुखी हो जाता है। अशांति कहीं और से नहीं आती संगत जी, भीतर से आती है। इसका जन्मदाता मन है। जिसने मन को साध लिया वही तो मुनि है। निरंतर अभ्यास से इस मन को नियंत्रण किया जा सकता है। जो भीतर शांत है उसके लिए बाहर ही स्वतः शांति ही है। संगत जी बिल्कुल है। ये मन बड़ा चंचल है, ये भजन करेगा कैसे? क्योंकि संगत जी जिसने मन को साध लिया उसने ईश्वर को पा लिया। क्योंकि संगत जी मन शांति अशांति सब चीज महसूस करता है, और जहां आपका मन नहीं सदा, वो मन भटकता ही रहता है, इधर से उधर भटकता ही रहता है। तो आंटी लिखती है कि अब मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। मेरे से जो भी गुरुजी महाराज ने लिखवाया वो मैंने आप सभी गुरु परिवार के साथ में सोनिया आंटी के माध्यम से शेयर किया। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का और सोनिया आंटी का कि वो सभी गुरु परिवार के समीप आके मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं। कल गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दे के मुझे ब्लेस करके कितार कर दिया। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया और सभी गुरु परिवार के समीप आप ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं सोनिया नेहा आंटी जी, शुक्राना आप गुरुजी का करिए कि गुरुजी ने आपको माध्यम बनाया इतना अच्छा इतना प्यारा सत्संग हम सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करने के लिए। इसके लिए आप शुक्राना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का करिए। हम सब गुरुजी की संगत है और जो सेवा गुरुजी हम जिसको भी बख्शते हैं हम उस सेवा को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से निभाना चाहते हैं, उनके चरण कमलों से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी अभी आपने खुद लिखा था कि सेवा भी उसी को ही मिलती है जिसे गुरुजी महाराज चुनते हैं। बिल्कुल संगत जी ये सच है, सेवा भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें गुरुजी चुनते हैं, और हमें ये सेवा मिली हुई है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी अगर किसी भी संगत का कोई भी सवाल हो तो वो आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। अब मैं सत्संग यहीं विराम करूंगी। संगत जी बस सेवा सिमरन भक्ति से लगे रहिए। गुरुजी से यही दात मांगे कि मालिक सर्वदा का भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करें। मैं कल फिर आप लोगों के सामने आपके गुरु परिवार के समीप आऊंगी गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में। और किसी भी संगत को अपना सत्संग भेजना है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर मेरी जीमेल आईडी पर भेज सकती है या फिर मेरे एड्रेस पे आप भेज सकते हैं कोरियर के द्वारा। तो मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ गुरुजी के महिमा कल्याण अनुभव सत्संग सब शेयर करूंगी, क्योंकि ये सेवा गुरुजी ने बख्शी है। तो मैं उसे कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरुजी से जोड़ूं और उनके कल्याण गुरुजी के द्वारा करवाऊं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।